हाँ बताइए। सर पिछली बार टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांश, तो हम दोनों साइड को उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं, ऊपर भी और नीचे भी? सही क्वेश्चन है। क्योंकि हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में रहते हैं। हमारा पृथ्वी कुछ ऐसा है। हाँ। हमारा भारत यहाँ पर है। हम कौन सी जगह पर हैं? पूरे पृथ्वी को आप देखो, हम कौन सा दिशा में है? ये पूर्व दिशा, नॉर्थ। ये उत्तर दिशा है ना? तो क्या लेंगे? उत्तर पूर्वी लेंगे ना। हाँ। तो अगर भारत का पूछा जाएगा तो यहाँ वाले जो लाइन रहेगा, इसको भी हम क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। यहाँ पर भी जो लाइन रहेगी उसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो लाइन रहेगा उसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे, है ना? यहाँ का लाइन को भी क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर बोलेंगे। अगर यहाँ पर रहता तो क्या बोलते हैं? बताइए जी ऑनलाइन वाले अपना दक्षिण पश्चिम सर। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम बोलते हैं ना। ठीक। मैप है आप लोगों के पास छत्तीसगढ़ का? नहीं है? ये वाला ब्लैंक मैप वहां पर मैं बोल दूंगा, ठीक है, निकाल देंगे। तो इसमें से आपको प्रैक्टिस करना है, बीच बीच में लगेगा ये। चलो अभी फिलहाल आप लोग क्या करो, एक आउटलाइन बनाओ छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आउटलाइन बनाना है अभी फिलहाल। ऐसा कुछ करके इस तरह छत्तीसगढ़ का आउटलाइन बनाओ। बड़ा सा, पूरा कॉपी भर जाए ऐसा। बनाओ बनाओ ऑनलाइन वाले भी आउटलाइन बनाओ, सिर्फ आउटलाइन बनाना है, अंदर का जिला विला नहीं बनाना है, वरना कचड़ा हो जाएगा पूरा। बना आउटलाइन। देखो छत्तीसगढ़ में कितना प्रजातंत्र है? छत्तीसगढ़ में रिवर सिस्टम की संख्या कितनी है? कितने हैं? 5 है, 4 है, 3 है, कितने हैं? 5 है। छत्तीसगढ़ में 5 हमको रिवर सिस्टम देखने को मिलता है ना। 5 रिवर सिस्टम हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। कौन कौन सा? महानदी, उसके बाद नर्मदा, गोदावरी। ठीक है, नर्मदा है, गोदावरी है। ब्रह्मपुत्र कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ली है ना? पढ़े ना, इसीलिए याद आ रहा है। देखो छत्तीसगढ़ में हमको 5 रिवर सिस्टम देखने को मिलता है। एक यहाँ पर है, ये कुछ इस प्रकार से महानदी। कौन सा महातंत्र है ये? महानदी रिवर सिस्टम है ये।
ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र है, महानदी रिवर सिस्टम हमारे छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है, इसको कहेंगे। पूरे लगभग छत्तीसगढ़ का 56%, 56% जो एरिया है उसमें ये फैला हुआ है, लगभग इतने एरिया में पूरा क्या फैला हुआ है, महानदी अपवाह तंत्र फैला हुआ है। हम सिर्फ यहाँ तक बनाए हैं, यहाँ अगर देखें तो ऊपर से भी इस प्रकार से कुछ कुछ नदियां हैं, महानदी में जाकर के मिलती हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 55 से लेकर 56% के आसपास तक महानदी अपवाह तंत्र है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, ये गोदावरी नदी है, मतलब यहाँ पर गोदावरी नदी पढ़ेंगे, इधर से गोदावरी नदी आएगी, और गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती नदी रहेगी। तो गोदावरी के नाम पर ही यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी रिवर सिस्टम। ऐसे ये 28%, ठीक है, टोटल कितना है 28%, 28.64% पूरे छत्तीसगढ़ के रिवर सिस्टम में इसका भागीदारी है। इसके बाद यहाँ पर है सोनगंगा अपवाह तंत्र। हाँ, एक ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, सोन नदी पढ़ेंगे इस प्रकार से, ये सोन नदी जाकर के गंगा नदी से मिलती है, तो गंगा नदी से मिल जाती है, इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया है, सोन गंगा, सोन गंगा, सोन गंगा रिवर सिस्टम। ये 13% है, 13 कितना है 62, बस लिखो इतना। इसके बाद यहाँ पर एक देखते हैं ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। वन 1.03% ये है। और इसके बाद यहाँ पर एक और नदी हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी अपवाह तंत्र रहेगा। ठीक है, तो ये 0.55 है। देखो, अब सबसे बड़ी रिवर सिस्टम हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा है, महानदी। सबसे छोटी नर्मदा। ठीक है, हालांकि लगता है कि छोटी सबसे ब्राह्मणी होगी, लेकिन उससे भी छोटी कौन सी है, नर्मदा है। तो इस प्रकार के, मतलब इस प्रकार से 5 अपवाह तंत्र, 5 रिवर सिस्टम हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, महानदी अपवाह तंत्र को पढ़ना है। ठीक है, सबसे बड़ी है और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में है। इसको मिटाऊं, मिटा दो ना। आप लोग 11 बजे से आकर बैठे थे, ट्रेन लेट हो गया था थोड़ा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, भूला नहीं था, याद था, लेकिन ट्रेन लेट हो गया था। मैं सुबह 6 बजे से निकला था बिलासपुर से। अच्छा देखो, अब छत्तीसगढ़ को ध्यान से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक नक्शा को देखना है ना। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं छत्तीसगढ़ का, है ना। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो उसमें हमको ये पता चला है कि इधर हम देखते हैं, और जैसे कि हम लोग फिजिकल डिवीजन भी देखेंगे, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हमको ये पता चलेगा कि इस साइड में एक मैकल पर्वत है। ठीक है, क्या क्या है इधर, मैकल पर्वत है।
इधर देखेंगे तो केसकाल घाटी वाला पर्वत, यहाँ पर केसकाल घाटी है, और यहाँ से पूरा देखेंगे तो बस्तर का पठार शुरू हो जाता है, ये पूरा बस्तर का पठार है। तो यहाँ देखेंगे तो छुरी मतिरंगा की पहाड़ी है, ठीक है, छुरी मतिरंगा या फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। यहाँ पर हम लोगों ने चंवर ढाल की पहाड़ी पढ़ा है, इधर फिर पहाड़ी ही पहाड़ी इस प्रकार से। यहाँ पर विंध्याचल रेंज आकर के यहाँ पर क्या बनता है, कैमूर बनता है ना। ये क्या था, मैकल था, ये मैकल, और ये क्या है, कैमूर है, ऐसा कुछ है। ये केसकाल इधर है, केसकाल है, दल्ली राजहरा की पहाड़ी है, ये बहुत सारा पहाड़ी यहाँ पर है, पूरा पठार वाला क्षेत्र है, बस्तर का पठार। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को आप ध्यान से देखोगे, अच्छा यहाँ पर भी इस प्रकार से पठार है, मैन पार्ट है, बहुत सारे जो भी पार्ट प्रदेश वगैरह ऐसा कुछ है। तो छत्तीसगढ़ का ये वाला जो हिस्सा है ये धान का कटोरा कहलाता है, क्योंकि चारों साइड से क्या है, ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है, पर्वत या फिर पहाड़ या फिर पठारों से घिरा हुआ है, इसलिए धान का कटोरा हम इसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मध्य वाला हिस्सा को। तो जितनी भी नदियां होंगी यहाँ से निकल निकल किस प्रकार से ऐसे आएंगी, ऐसे, और सब मिल करके सब महानदी में मिक्स होकर के जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। तो ऐसा ये होता है। तो यहाँ पर जितने भी नदियां हैं सबका डायरेक्शन अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्शन हमको पता चल जा रहा है, कहीं ना कहीं ये ईस्ट की ओर जा रही है ना, ईस्ट की ओर ऐसे फ्लो हो रही है। इसका डायरेक्शन को ध्यान में रखना, क्योंकि इधर पहाड़ियां हैं, इस वजह से इधर ये बहेंगी। अब यहाँ पर पहाड़ी है, तो इधर जो नदियां अब रहेंगी, ये पहाड़ के ऊपर मतलब क्रॉस करके तो नहीं जाएंगी, इनको नीचे आना पड़ेगा ऐसे, इधर जो भी नदियां होंगी नीचे आएंगी। और यहाँ पर एक ऐसा नदी है इंद्रावती नदी, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इसमें सभी नदियां आकर किस प्रकार से मिलेंगी, ये ऐसे, यहाँ पर कुछ कुछ पहाड़ी, जैसे बैलाडीला की पहाड़ी है, तो बैलाडीला की पहाड़ी से कुछ नदियां निकल कैसे मिलती हैं, यहाँ पर सबरी नदी है, तो इस प्रकार से कुछ नदियां बैलाडीला की पहाड़ी से निकल करके मिलती हैं, ऐसे कुछ। तो इन सब का डायरेक्शन देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से ये सब नीचे आ रही हैं, ये इधर वेस्ट की ओर जा रही हैं, और इधर जो भी और नदियां हैं सब इसमें जाकर के गोदावरी नदी में मिल जा रही है। वैसे अगर यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर तो पहाड़ी वगैरह जो भी अपन देखें, तो यहाँ से निकलने वाली नदियां सब ऊपर की ओर जाएंगी, इस प्रकार सब ऊपर की ओर जाएंगी। यहाँ से सोन नदी निकलेगी, सोन नदी भी जाकर गंगा नदी से मिल जाएंगी, और ये बाकी सभी नदियां सोन नदी से जा करके, ठीक है, ये नदी सोन नदी है, इसमें जा करके मिलेंगी, और सभी नदी फिर जाकर के गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी एक इस प्रकार से इधर से बहते हुए जाएगी, छत्तीसगढ़ में नहीं है ये, उसकी एक सहायक नदी है शंख नदी, वो छत्तीसगढ़ में है, ऐसा कुछ, हाँ, शंख नदी, ठीक है। तो ये ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी इस प्रकार डायरेक्ट जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। अच्छा यहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फिर छोटी मोटी और इसकी जो सहायक नदी से मिक्स हो जाती है, तो इसको आगे देखेंगे। फिलहाल वो ब्राह्मणी नदी है। इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा। तो ये नर्मदा नदी में इस प्रकार से जो भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं इस प्रकार से जाकर मिलेंगी, और जाकर के ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। गल्फ ऑफ खंभात में खंभात की खाड़ी पढ़े कि नहीं। तो इन सभी नदियों में ध्यान से देखो कौन सी ऐसी नदी है जो कि वेस्ट की ओर फ्लो होती है, नर्मदा, ठीक है। एक ऐसी नदी ये है जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए जाती है, बाकी सभी नदियां देखोगे तो कहाँ जा रही है, पूर्व की ओर जाती है। अच्छा ये भी आप लोग पढ़े होंगे इंडियन ज्योग्राफी में कि रिफ्ट वैली में बहने वाली कौन कौन सी नदी है, नर्मदा। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां पढ़े ना, हाँ, दो पहाड़ों के बीच में अगर कोई नदी बहती है तो उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं, मतलब भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी बोलते हैं। जैसे कि भारत में इस प्रकार से यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत है, और यहाँ पर एक सतपुड़ा पर्वत है, और नीचे में देखोगे तो अजंता की पहाड़ी है। तो विंध्याचल, ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी ऐसे बहती है, तो ये रिफ्ट वैली कहलाती है, ठीक है, रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी कहलाएगी। ये दोनों के बीच में जो घाटी है ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक है, भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सतपुड़ा रेंज और यहाँ पर क्या है, अजंता, ठीक है, इनके बीच में एक नदी है जिसका नाम क्या है, ताप्ती, ऐसे। तो ये दो नदी जो कि यहाँ पर भ्रंश घाटी में बहती हैं, रिफ्ट वैली में बहती हैं। चलो तो एग्जाम में कभी आ सकता है कि छत्तीसगढ़ की वो कौन सी नदी जो कि रिफ्ट वैली में बहती है, तो कौन सी नदी है, नर्मदा। चलो अब हमको पढ़ना है महानदी को।
अब आप लोगों को मैप में बनाते बनेगा तो बनाना, नहीं तो बिना मैप के ही सीधा नदी को बनाते जाना। ठीक है, देखो यहाँ पर ये धमतरी जिला है। कौन सा जिला है ये? है ना, धमतरी है। ये यहाँ पे धमतरी है। धमतरी में एक पहाड़ है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? सिहावा पर्वत। ठीक है, धमतरी में सिहावा पर्वत है, और सिहावा पर्वत एक गांव में है, उस गांव का नाम है फरसिया। ठीक है, कौन से गांव है? फरसिया। फरसिया नामक जगह है। तो जो सिहावा है, सिहावा पर्वत में जो फरसिया नामक जो जगह है, यहां से निकलती है ये महानदी। इस प्रकार से महानदी को ध्यान से देखो तो पहले ये धमतरी, धमतरी से कहां पहुंच गई है? कांकेर। और कांकेर से आगे कहां जाएगी वो? यहाँ पर देखो तो हल्का सा बालोद को टच कर दी। ये वाला जिला कौन सा है? बालोद है। फिर ये वापस धमतरी, और फिर आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से ये गरियाबंद है। ठीक है, ये क्या है? ये गरियाबंद इधर। अब गरियाबंद और इधर रायपुर। ठीक है, इधर क्या है? रायपुर है, इधर क्या है? गरियाबंद है। इन दोनों के बीच में से बहते हुए आगे बढ़ेगी। यहाँ पर जब पहुंचती है तो लेफ्ट में क्या है? रायपुर है, और राइट में महासमुंद आगे है। ये क्या है? महासमुंद। जिला समझ में आ रहा है ना? तो महासमुंद है, ये रायपुर है। ऐसे और आगे बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से यहाँ पर देखो तो बलौदा बाजार पहुंच गई ही। ये बलौदा बाजार है। तो महानदी बलौदा बाजार को क्रॉस कर जाती है ऐसे, मतलब सीधा सीधा से काटते हुए, बीच से काटते हुए आगे बढ़ेगी, और यहाँ पर जांजगीर चांपा में पहुंच जाएगी। जांजगीर चांपा से फिर राइट साइड मुड़ करके ऐसे इधर ऐसे निकल जाएगी। तो पहले महानदी कहाँ गई है? धमतरी। ठीक है, धमतरी। धमतरी के बाद कांकेर, उसके बाद बालोद, उसके बाद फिर धमतरी, यहाँ गरियाबंद, फिर यहाँ पर रायपुर, फिर यहाँ पर महासमुंद। यहाँ पर देखेंगे क्या है? ये जांजगीर चांपा है। यहाँ पर ये क्या है? शक्ति है। और ये क्या है? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है। देखो गिन कर देखो कितने जिले हो गए? 10 है कि 11? अच्छा, एक और बचा है ना। यहाँ पर ये क्या है? रायगढ़ है। ठीक है, रायगढ़ है, रायगढ़ को भी टच कर रही है ना। ऊपर से रायगढ़, नीचे में क्या है? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है। तो टोटल कितना जिला हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। महानदी हमारे छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों से बहते हुए जाती है? 11 जिलों से। महानदी। हाँ? ये वाला भी बलौदा बाजार। ठीक है, ये बलौदा बाजार है, ये जांजगीर चांपा है, ये शक्ति है, ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, ये रायगढ़ है, ये महासमुंद है, ये गरियाबंद है, ये रायपुर है, ये बालोद है। ठीक है, ये बालोद है, ये क्या है? कांकेर है, और ये धमतरी है। ठीक है, चलो तो एक पॉइंट तो हमको यही मिल गया कि महानदी कितने जिलों से बहते हुए जाती है? 11 से। ठीक है, और कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत में कौन सा ऋषि का आश्रम बताया था? श्रृंगी ऋषि। ठीक। महानदी का लंबाई पूछा जाएगा तो बताएंगे 858 किलोमीटर। ठीक है, 858 किलोमीटर टोटल लंबाई ना, कुल लंबाई पूछा जाएगा। टोटल लेंथ पूछा जाएगा तो 858 बोलेंगे। सिर्फ छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ में, तो ये 286 किलोमीटर है। ठीक है, 286 छत्तीसगढ़ में है, और बाकी बचा हुआ उड़ीसा में चला जाएगा। अब देखो
ये महानदी का कुछ कुछ पौराणिक नाम है, एंसेंट नेम है कुछ कुछ महानदी का। तो इसमें जैसे कि एक नाम है कनक नंदिनी। क्या नाम है? कनक नंदिनी। ठीक है, ध्यान रखना, कनक नंदिनी। एक है नीलोत्पला। ठीक है, नीलोत्पला। ठीक है, लिखते नहीं बनेगा तो बताइए, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दूंगा। एक है चित्रोत्पला। चित्रोत्पला। तो कनक नंदिनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला। नीलोत्पला, चित्रोत्पला, ठीक है, ये द्वापर युग में है। ये किस में था? द्वापर युग। और ये सतयुग। सतयुग में क्या बोलते थे? नीलोत्पला बोलते थे। और द्वापर युग में क्या बोलते थे? चित्रोत्पला बोलते थे। हाँ, अच्छा, कनक नंदिनी कब बोलते हैं ऐसा नहीं, बस पुराना नाम है, एंसेंट नेम में पूछा जाएगा तो कनक नंदिनी बोलेंगे। हाँ, पौराणिक नाम कनक नंदिनी। एक और लिख लो, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं इसको। छत्तीसगढ़ की क्या बोलेंगे? जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की गंगा बोलेंगे। छत्तीसगढ़ की गंगा बोलेंगे। ऐसे तो बहुत सारा नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो, इसके बाद यहाँ पर एक महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, महानदी की सहायक नदी में मतलब इसकी ट्रिब्यूटरी में सबसे बड़ी एक सहायक नदी है जिसका नाम है शिवनाथ नदी। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी यहाँ पर ये कुछ इस वाले जगह से, इसका नाम है गढ़चिरौली। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली। तो गढ़चिरौली से निकलती है कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। इस प्रकार से गढ़चिरौली से निकल करके हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला दिख रहा है ये सबसे नीचे में? ये वाला। मोहला मानपुर से। ठीक, मोहला मानपुर। ठीक है, तो मोहला मानपुर पहुंचती है नदी पहले, ये जो शिवनाथ नदी है। इसके बाद यहाँ पर राजनांदगांव, और राजनांदगांव से फिर दुर्ग। ठीक है, फिर दुर्ग से होते हुए इस प्रकार से ये कुछ इस तरह से इधर ये बेमेतरा है, और यहाँ पर ये बलौदा बाजार है। ठीक है, बलौदा बाजार से पहुंच जाती है, बलौदा बाजार से फिर आगे इस प्रकार से बढ़ते हुए यहाँ पर इन सबके बीच में बॉर्डर बनाते हुए ऐसे जाकर के जांजगीर चांपा में किस नदी से मिल जा रही है? महानदी से। देखो, तो यहाँ पर ये महानदी से मतलब ये जो शिवनाथ नदी है, ये शिवनाथ नदी कौन कौन से जिला से बहते हुए जा रही है इसको अभी देखना है। शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी की लंबाई याद रखेंगे 290 किलोमीटर है। ठीक है, ये महानदी से भी क्या है? लंबी है। ठीक है, महानदी कितना है? 286 है ना छत्तीसगढ़ में। लेकिन महानदी से भी बड़ी कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, किसको लेंगे? शिवनाथ को। छत्तीसगढ़ में बहने वाली
सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी नदी। नहीं, टोटल लेंथ ही है उसका। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो बहती है, और कौन सा राज्य दिखे? महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में हल्का फुल्का है, बाकी इसको काउंट नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल लेंथ कितना है? 290 है। ठीक है, 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी है। और महानदी हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है? 286 है। तो लंबी नदी कौन सी हुई दोनों में? शिवनाथ। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी हुई? हाँ, महानदी। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी में पूछा गया, किसको लेंगे? महानदी। ठीक है, वाइडेस्ट रिवर पूछा गया तो इसको लेंगे, महानदी को, चौड़ी। सबसे गहरी नदी पूछा जाएगा, गहराई में ज्यादा, तो किसको लेंगे? शिवनाथ को ही लेंगे। ठीक है, शिवनाथ नदी सबसे गहरी नदी में। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो क्या लेंगे? छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे पूछा जाएगा तो यहाँ पर महानदी लेंगे। छत्तीसगढ़ में बहने वाली पूछा जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली, तो उस कंडीशन में क्या लेना है? शिवनाथ लेना है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी पूछा जाएगा तो क्या लेना है? महानदी लेना है। ध्यान में रखना वहां पर कैसा पूछा गया है, बहने वाली ऐसा दिया हुआ है कि नहीं दिया है, जैसा टाइप का। या फिर अगर पूछा है कि भारत में इनमें दे दिया, ठीक है, मानकर चलो ऐसा दिया रहेगा कि इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी है, महानदी, महानदी दिया है, बाकी ये सब नदियों को दे दिया है, महानदी दिया है, शिवनाथ नदी है, राज्य वगैरह का नाम नहीं लिया है वो, तो उस कंडीशन में भी क्या लेना है? महानदी को लेना है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कितनी है? कौन सी है? गंगा। कितना है? 25। ठीक, गंगा को लेता है, 25-25 किलोमीटर इसका है, मतलब कि 25-25 या फिर 25-10 किलोमीटर पढ़े होंगे आप, ऐसे 25-10। ये हम गंगा को लेते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी, मतलब अगर देखा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है ना, 28-80 ऐसे पढ़ते हैं अपन। लेकिन हालांकि छत्तीसगढ़ में, मतलब भारत में देखा जाए तो भारत में सबसे लंबी कौन सी बहती है? ये बहती है गंगा, इसलिए गंगा को लिया जाता है। एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये। हाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, गढ़चिरौली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पहले पाना बरस की पहाड़ी लेते थे, क्या लेते थे? पाना बरस लेते थे से। अब गढ़चिरौली लिया जाता है। ठीक है, पाना बरस को ना लेकर किसको लेना है? गढ़चिरौली, गढ़चिरौली को लेना है। ठीक है, महाराष्ट्र का। अब इसको देख लीजिए कि एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाए कि शिवनाथ नदी हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से प्रवाहित होते हुए जाती है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक तो मोहला मानपुर को लेना है, फिर यहाँ पर किसको लेना है? राजनांदगांव को लेना है। ठीक है, ये कौन सा जिला है? दुर्ग है। ऊपर जाएंगे तो ये कौन सा जिला है? बेमेतरा है। ये कौन सा है? बलौदाबाजार है। ये कौन सा है? कौन सा है? महेंद्रगढ़ कहाँ से आएगा? मुंगेली। ठीक है, क्या है ये? मुंगेली। ये क्या है? क्या है? बिलासपुर। ठीक है, बीएसपी। ये क्या है? जांजगीर चांपा है। तो जांजगीर चांपा में जाकर के शिवनाथ नदी महानदी से मिलती है, तो हम इसको भी ले सकते हैं, जांजगीर चांपा। ऐसा कुछ तो वहां पर देख लीजिएगा, एग्जाम में जैसा भी ऑप्शन रहेगा उसके आधार पर आपको आंसर में लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये रायपुर जिला को ऐसा टच करते हुए नहीं जा रही, रायपुर को मैं छोड़ दिया हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ अगर ऑप्शन में हमको मिलता है कि रायपुर लेने को मजबूर किया जा रहा है, ऑप्शन हमको नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में रायपुर को भी ले लेना है। लेकिन जहां तक रायपुर ऐसा है कि रायपुर को छोड़ते हुए सीधा बलौदाबाजार निकल जाती है। ठीक है, तो ये शिवनाथ नदी हुई। अब इनकी सहायक नदियों को देखना है। देखो, ये जो शिवनाथ नदी है
वो महानदी से कौन सी जगह पे जाकर मिलती है? हाँ, जांजगीर चांपा में जगह का नाम बताओ। बताओ बताओ जी, ऑनलाइन वाले बताओ। पढ़े ना पिछले क्लास, पिछले साल। इस जगह का नाम क्या है? बताओ, बहुत आसान है। शिवरी नारायण। शिवरी नारायण। इसको मैं आप लोग को उसमें भी बताया था। किसने बताया था? राम वनगमन पर बताया था ना, रामायण। अच्छा, वहां पर रामगन जो रामायण कल पढ़ रहे थे, उसको अभी देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक पॉइंट उसमें और बताना था। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था वो सबको बताना बच गया था, ठीक है, उसको देखेंगे। चलो, तो ये क्या है? शिवरी नारायण है ये, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में जाकर के शिवनाथ नदी महानदी से मिल जा रही है। इसके अलावा ऐसे एक और नदी है, इस नदी का नाम है जोंक नदी। जोंक नदी, जोंक नदी देखोगे तो यहाँ पर एक पाना बरस की पहाड़ी है, सॉरी पाना बरस की पहाड़ी नहीं, क्या है, पठार है एक, सोनबेरा का पठार। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार। तो सोनबेरा के पठार से निकलती है कौन सी नदी? जोंक नदी। तो इस प्रकार सोनबेरा का पठार अगर पूछा है कहाँ है, तो ज्यादातर देखा है तो उड़ीसा में है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका जो हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में आता है। तो यहाँ से निकलती है ऐसे, और निकल करके ये यहाँ पर महासमुंद, ठीक है, ये महासमुंद है। फिर यहाँ पर बलौदा बाजार है, और बलौदा बाजार सीधा यहाँ पर जांजगीर चांपा में जाकर के मतलब शिवरी नारायण में महानदी से मिल जाती है। तो तीन नदियों का संगम शिवरी नारायण में हो रहा है। कौन कौन सी नदी? महानदी, जोंक नदी और शिवनाथ नदी। ठीक है, तीन नदियों का संगम कहाँ पे हो रहा है? शिवरी नारायण में। ठीक है, इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रिवेणी संगम बोलेंगे। ठीक है, लिख लो कहीं पर ऐसे। छत्तीसगढ़ में त्रिवेणी संगम देखेंगे ना, कितना सारा है, बहुत सारा है त्रिवेणी संगम ऐसे। जहां पर तीन नदियां संगम करती हुए उसको क्या बोल देते हैं? त्रिवेणी संगम बोलते हैं। हो गया। देखो अब इसके बाद यहाँ पर एक नदी बनाओ इस प्रकार से, यह है सोंढूर नदी। ऐसा सोंढूर, ठीक है, ऐसा कुछ लिखना, सोंढूर। ठीक है, सोंढूर नदी ये कहाँ से निकलती है ऐसा कोई यह नहीं, मतलब नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक कालाहांडी वाला क्षेत्र है, उड़ीसा का जो कालाहांडी वाला क्षेत्र है उसी के आसपास से निकलती है। तो सोंढूर नदी है। सोंढूर नदी इस प्रकार से देखोगे तो धमतरी और गरियाबंद, धमतरी और गरियाबंद के बीच में इस प्रकार से बहते हुए जाती है, और जा करके यहाँ पर राजिम में, कहाँ पर? राजिम में किससे मिल जा रही है? महानदी से मिल जा रही है। इसी प्रकार से एक और नदी है, पैरी नदी। इस प्रकार से पैरी है, तो ये पैरी और सोंढूर ये दोनों एक साथ इस प्रकार से जाकर किससे मिल जाते हैं? महानदी से जाकर के मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखोगे, हाँ,
क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये पैरी है। ये पैरी गरियाबंद में एक पहाड़ी है, भातरीगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर जो पहाड़ी है इस प्रकार से गरियाबंद में, ये है भातरीगढ़। ऐसे तो मतलब भातरीगढ़ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है? पैरी है। और यहाँ पर कालाहांडी वाले क्षेत्र से कौन सी नदी निकली है? सोंढूर है। पैरी और सोंढूर इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं और एक जगह पे एक दूसरे से मिल करके दोनों एक साथ जा करके महानदी से मिल जाती हैं। और जहां पर मिलती हैं उस जगह का नाम क्या है? राजिम। राजिम। राजिम में कौन से ऋषि का आश्रम है? बताओ। बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ। सर लोमस ऋषि। लोमस ऋषि। ठीक, कौन सा ऋषि है? लोमस ऋषि। तो हमको एक और त्रिवेणी संगम मिल गया। एक और त्रिवेणी संगम कौन सा मिला? राजिम मिला। ऐसा राजिम को आगे हम लोग पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग। भारत में प्रयाग कहाँ है? इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज। हाँ, यूपी। इलाहाबाद, ठीक है, यूपी में प्रयागराज है ना। तो प्रयाग भारत में इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ अगर पूछा जाएगा तो प्रयाग कौन सा है? राजिम है। यहीं पर कुंभ मेला लगता है छत्तीसगढ़ में, जो राजिम माघी कुंभ मेला लगता है ना, माघी कुंभ मेला। ऐसे यहाँ पर है राजिम में। आप लोग का मैप बन रहा है ना? वैसे मैं नोट्स दूंगा इसका, है ना, प्रॉपर तरीके से बना हुआ नोट्स मिलेगा, लेकिन आपको समझना है इसमें। देखो, तो महानदी में अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं? एक तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी है। यहाँ से जोंक नदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी और महानदी तीनों का संगम कहाँ पे हो गया? सूर्यनारायण में। इसी प्रकार से यहाँ पर सोंढूर नदी, यहाँ से पैरी नदी और यहाँ पर महानदी, इन तीनों का संगम कहाँ पे हो गया? राजिम में। ठीक है, गरियाबंद के राजिम में इस प्रकार से इनका संगम हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे और जो भी इसकी सहायक नदी है उनको। इसके बाद यहाँ पर एक नदी है ऐसे, इसका नाम है सिलियारी। कौन सी नदी है? सिलियारी नदी है। कौन से जिला में है? कौन सा जिला है? धमतरी। हाँ, धमतरी जिला है। इसके बाद यहाँ पर एक और इसकी सहायक नदी है ऐसे, ये है दूध नदी। दूध नदी, और ये निकलती है मलाज कुंडम की पहाड़ी से। कहां से निकलती है ये? मलाज कुंडम की पहाड़ी। देखो, मलाज कुंडम की पहाड़ी कौन से जिले में नजर आ रहा है? कांकेर। कांकेर में क्या है? मलाज कुंडम की
पहाड़ी है, जहां से कौन सी नदी निकली है? दूध नदी। चलो यहाँ पर हम लोग सोंढूर और पैरी देख चुके हैं ऐसे। ये सोंढूर है और ये पैरी है, पैरी है। ये ऐसे भात्रीगढ़ की पहाड़ी से यहाँ से निकली है। सर सिलियारी वाला एक बार बताइए ना। हाँ, ये सिलियारी नदी धमतरी में है, ठीक है। सिलियारी नदी के बारे में कुछ नहीं है। सिलियारी नदी बस याद रखना कि किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है और धमतरी जिला में है, ठीक है। ओके। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। अब अगला यहाँ पर एक और नदी बनाओ, ऐसे यहाँ पे सूखा नदी। हाँ, सूखा। ठीक है, कौन से जिला में नजर आ रहा है? गरियाबंद। इसके बाद यहाँ पर एक कोडार नदी है, ये कौन से जिला में नजर आ रहा है बताओ? महासमुंद। हाँ, ये क्या है? महासमुंद है। ऐसा कोडार। इस प्रकार से कौन सी नदी था? जोंक नदी। यहाँ पर एक छोटी सी एक और नदी बना लेना, बलमदई नाम का। बलमदई, बलमदई नाम की नदी। कौन बलमदई की नदी नाम कहाँ है वो? महासमुंद और बलौदा बाजार में, ठीक है। खास करके बलौदा बाजार याद रखें, बलौदा बाजार में यहाँ पर बलमदई नाम की नदी है। अब यहाँ पर एक बना लेना, रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी, ठीक है। किसकी पहाड़ी? रदन की पहाड़ी है। इस रदन की पहाड़ी से इस प्रकार से एक नदी निकलेगी, ऐसे कुछ। इस नदी का नाम है लात नदी। कौन सी नदी है? लात नदी। लात। हो गया। इधर से एक नदी इस प्रकार से आएगी, ये भी महानदी से जाकर मिल जाएगी। बताओ कौन सी नदी है? तेल। तेल, ठीक है। तेल नदी, ऐसे तेल नदी। तेल नदी के बारे में एक पॉइंट याद रखना, ये गरियाबंद जिला, ठीक है। गरियाबंद जिला का ये जो जगह है देवभोग, कौन सी जगह है ये? देवभोग। यहाँ से बहते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। देवभोग नामक जगह से बहते हुए तेल नदी आगे निकल जाती है। ये एग्जाम में पूछा गया था। हो गया। देखो अभी यहाँ पर एक नदी और यहाँ पर बनाओ ऐसे।
जो कि तेल नदी की सहायक नदी बनाना है, और इस नदी का नाम है उदंती। कौन सी नदी है? उदंती। ऐसे उदंती सीता नदी हम लोग एक अभ्यारण्य पढ़ते हैं। उदंती सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं ना, छत्तीसगढ़ में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभ्यारण्य देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जब अभ्यारण्य पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि ये धमतरी जिला में, ठीक है, धमतरी जिला में इस वाले क्षेत्र में से ये सीता नदी अभ्यारण्य है। क्या है ये? सीता नदी अभ्यारण्य, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे। तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होते हुए जा रही है? बता। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य से कोई नदी है जो कि ऐसे बहते हुए आगे बढ़ रही है? नदी कहाँ से आ जाएगी? सीता नदी तो यहाँ, शिवनाथ भी कहाँ से आएगी? सिलियारी नदी सर। सिलियारी नदी भी नहीं लेना है, सोंढूर। सोंढूर। ठीक है, देखो यहाँ पर सोंढूर है ना, सोंढूर के पास में बनाया है, तो सोंढूर को लेना है। ठीक है, सोंढूर जलाशय है, तो सोंढूर एक डैम है, सोंढूर जलाशय, वो उसी के अंतर्गत आता है, ये सीता नदी अभ्यारण्य के। तो आएगा एग्जाम में तो मतलब किसको लेना है? सोंढूर को लेना है। उसके अलावा यहाँ पर सीता नदी, सीता नदी किसी नदी के नाम पर है ना, तो सीता नाम की एक नदी है, उसी के नाम पर इसको रखा गया, किसको? सीता नदी अभ्यारण्य को। तो एक तो सीता नदी याद रखना, दूसरा सोंढूर नदी याद रखना। दो नदियां हैं जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य से, मतलब सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य से होते हुए आगे बहती है, मतलब वहां पर है। ठीक है, दो नदी, सोंढूर और सीता नदी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम उदंती नदी बनाया हूँ। उदंती नदी कौन से जिला में बनाया हूँ? गरियाबंद में है। तो यहाँ पर, गरियाबंद। हाँ, तो यहाँ पर है कौन सा अभ्यारण्य है? यहाँ पे उदंती अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का नाम क्या रहेगा? उदंती अभ्यारण्य। उदंती अभ्यारण्य। उदंती अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है पूछा है, क्या बोलोगे? उदंती नदी। ठीक है, उसी नदी के नाम पर है उदंती अभ्यारण्य। देखो अब एक तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा है? राजिम है ना, सोंढूर, पैरी और महानदी के संगम स्थल पे क्या है? राजिम है। थोड़ा इधर और चले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा चंपारण। क्या मिलेगा? चंपारण मिलेगा। और ऊपर बढ़ेंगे, इधर कहीं पर मिल जाएगा आरंग। ठीक, क्या है ये? आरंग। सब किसके किनारे है? महानदी के किनारे। ठीक है, सब महानदी के आसपास में है। यहाँ पर देखेंगे तो कौन क्या जगह मिलेगा? बताओ, स से क्या रहेगा? सिरपुर। ठीक है, सिरपुर कहाँ है? कौन से जिले में है? महासमुंद में। ठीक है, महासमुंद में क्या है? सिरपुर है। तो महानदी के किनारे कौन कौन सा धार्मिक स्थल है? तो एक तो यहाँ पर राजिम है, चंपारण है, आरंग है, और क्या है? सिरपुर है। यहाँ पर क्या था? और शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। अब यहाँ पर देखेंगे शक्ति में चंद्रपुर। ठीक है, चंद्रपुर बताऊंगा। चंद्रपुर के बारे में कुछ और हमको बताना है कि ऊपर से ऐसे एक मांड नदी आती है,
मांड नदी आएगी और यहाँ पर चंद्रपुर में जाकर के महानदी से मिल जाती है। तो मांड नदी, लात नदी और मतलब कि यहाँ पर महानदी, तीनों का संगम स्थल चंद्रपुर कहलाएगा। ठीक है, इधर से देखेंगे ऐसे आएगी कौन सी नदी, मांड नदी। तो मांड नदी, लात नदी और महानदी, तीनों का संगम स्थल क्या है, चंद्रपुर। देख लो, यहाँ तक कुछ डाउट होगा कहीं पर तो पूछ लो। सर चंद्रपुर में तीनों कौन कौन सी नदी थी? हाँ, चंद्रपुर में है मांड नदी, मांड है, महानदी है और एक है लात नदी। ठीक है, मांड, महानदी और क्या है, लात नदी। तो रदन की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है, लात नदी। भातरीगढ़ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है, कैसे समझो, पैरी। ठीक है, पैरी निकली है ना। भातरीगढ़ से कौन सी नदी निकली है, पैरी। और ये कालाहांडी वाला क्षेत्र उड़ीसा है, वहां से निकली है सोंढूर। हाँ, सोंढूर कैसे उद्गम स्थल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली कहीं पर भी मेंशन ऐसा नहीं किया गया है उसको। तो ये भातरीगढ़ की पहाड़ी को याद रखना, रदन की पहाड़ी को याद रखना। तो महानदी कब देख ही चुके हैं अपन। उदंती नदी किसकी सहायक नदी पूछा है, क्या बोलेंगे, तेल नदी। ठीक है, तेल। हाँ, तेल नदी की सहायक नदी है, तेल नदी की ट्रिब्यूटरी है। चलो, तो ये राइट साइड से मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं महानदी की, वो सब हम लोग बना लिए हैं। अब लेफ्ट से मिलने वाली जो नदियां हैं उसको बनाएंगे। ठीक है, लेफ्ट से मिलने वाली यहाँ पर दूध नदी भी आ जाएगा। तो यहाँ पर दूध नदी तो बन चुका है, और यहाँ पर एक और नदी क्या बनाया था अपन, शिवनाथ। शिवनाथ। देखो अब यहाँ पर ये कांकेर में इस प्रकार से एक पहाड़ी है, एक पहाड़ है जिसका नाम है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। ठीक, क्या है ये, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तांदुला। ठीक है, कौन सी नदी है, तांदुला। भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर में है। कांकेर से इस प्रकार से निकल करके ये, मतलब तांदुला नदी निकल करके किससे जाके मिल जा रही है, शिवनाथ नदी से जाके मिल जा रही है। इसी प्रकार से एक और यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम है खरखरा। क्या नाम है, खरखरा। ठीक है, तांदुला और खरखरा।
सर खरखरा नदी राजनांदगांव में आएगा क्या? नहीं, राजनांदगांव नहीं आएगा, बालोद आएगा। बालोद आएगा, ठीक है। ये भी बालोद में है और ये भी बालोद में है। यहाँ से निकलती कहाँ से पूछा है, क्या बोलेंगे उसको? कांकेर का भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। सर खरखरा का ओरिजिन बालोद ही लेंगे? हाँ, क्या क्या बोले? खरखरा का ओरिजिन बालोद ही लेंगे? हाँ, खरखरा को ही बालोद, ओरिजिन बालोद ही लेंगे, लेकिन इस ओरिजिन ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर एक पहाड़ी है, महामाया वाला क्षेत्र है, महामाया बोलते हैं, और कुछ एक और पहाड़ी का नाम है, देखेंगे बाद में। तो फिलहाल ये पहाड़ी को यहाँ पर इसके लिए खरखरा को नहीं लेना है, ठीक है। खरखरा के लिए इसको मेंशन नहीं किया गया है कहीं पर भी। यहाँ पर एक देखें कोटरी नदी, उसको कोटरी नदी के लिए ऐसे लिया जाता है, ठीक है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी खरखरा के लिए कोई उद्गम स्थल नहीं लेना है, सिंपल ऐसे ही उसको लिख लो, खरखरा बस। ठीक है, समझ आया ना, खरखरा और क्या, कंदुला। इसके बाद देखो यहाँ पर ये बालोद जिला में ही ये एक जगह बनाया हूँ, इसको बोलते हैं पेटेचुआ की पहाड़ी। क्या बोलेंगे इसको? पेटेचुआ। कौन से जगह में है ये? बालोद में, ठीक है। बालोद में क्या है? पेटेचुआ की पहाड़ी है। इस पेटेचुआ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है खारंग नदी। कौन सी नदी है? खारंग, सॉरी खारंग नहीं, खारून। खारून नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? खारून, खारून नदी, ठीक। खारंग देखेंगे बिलासपुर में है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों में, ये खारून नदी है। ठीक है। तो ये जो खारून नदी है, इसका लंबाई याद रखेंगे, 120 किलोमीटर है ये, ठीक। खारून कितना किलोमीटर है? 120 किलोमीटर। सर खारून नदी की लंबाई कितना बोले? 120 किलोमीटर, ठीक। खारून नदी कितना बताया? 120 किलोमीटर। सर मिल कहाँ पर रहे वो? क्या क्या बोले? कहाँ पे मिल रहे वो, उसको मैप में थोड़ा दिखाइए मुझे कर। अच्छा, ये कहाँ पे मिल रही है ना? सिमगा है ये ना, हाँ। ये जगह का नाम क्या है? सिमगा, बलौदाबाजार में है सिमगा। सिमगा है, सिमगा में सोमनाथ नाम का जगह है, जगह का नाम क्या है? सोमनाथ। यहाँ पर जाकर के मिल जा रहे हैं। चलो, ये जो खरखरा नदी बताया था ना, ये खरखरा नदी में अगर आ जाता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको लेना है डोंडी लोहारा। क्या लेना है? डोंडी लोहारा, ऐसे डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा कहाँ है? बालोद में, ठीक है। बालोद से। हाँ, बालोद के डोंडी लोहारा से कौन सी नदी निकली है पूछा है, क्या बोलोगे? खरखरा। अब देखो इसमें जानने लायक और क्या क्या चीजें हैं। जैसे आपसे पूछा है दुर्ग, दुर्ग कौन से नदी किनारे है?
नहीं, खारून नहीं लेना है। शिवनाथ। शिवनाथ। रायपुर किस नदी के किनारे है? खारून। खारून। ठीक है, रायपुर। और बाकी सब इस प्रकार से इसको देख लेना है ना। ये बलौदा बाजार भी कहीं ना कहीं देखोगे तो ये बलौदा बाजार कुछ इस वाले क्षेत्र में है। तो बलौदा बाजार हालांकि किस नदी के किनारे पूछेगा तो ऐसा नहीं, वो तो नहीं पूछेगा बलौदा बाजार को, तो किसी नदी के किनारे नहीं आता है, वो थोड़ा सा आउटर में चला जा रहा है। इसके अलावा क्या आ सकता है? एक मधुकू द्वीप आता है। ठीक है, यहाँ पर मधुकू द्वीप, ये मुंगेली जिला है। कौन सा जिला है? मुंगेली। इस मुंगेली जिला में एक मधुकू नाम का द्वीप है। मधुकू जानते हो कहीं? यस सर। हाँ, मधुकू द्वीप। ठीक है, आइलैंड छोटा सा। ऐसे नदी जब होती है ना, नदी के बीच में कोई ऐसा टापू निकल जाता है, इसको क्या बोल देते हैं? द्वीप बोल देते हैं, आइलैंड बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी में बना हुआ कोई द्वीप है, कोई आइलैंड है, तो कौन सा है? मधुकू द्वीप है। कौन से जिले में दिख रहा है? मुंगेली में। कौन सी नदी में है? शिवनाथ में। ठीक। माजुली द्वीप जानते हैं? कहाँ है? ब्रह्मपुत्र में। कौन से राज्य में? असम में। असम सर। ठीक, असम में है ना। ठीक। तो उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में कोई द्वीप पूछा जाएगा, कोई आइलैंड पूछा जाए तो क्या लेंगे? मधुकू द्वीप को लेंगे। ईसाई धर्म का मतलब ये प्रमुख तीर्थ स्थल है ना। चलो, इसमें और क्या जानने लायक है शिवनाथ नदी में? हाँ, एक पॉइंट और लिखो इसमें, नांद घाट। यहाँ जो बेमेतरा है, इस बेमेतरा में इस वाले पॉइंट पर कहीं पर नांद घाट है, ऐसे नांद घाट। तो नांद घाट कौन से नदी के किनारे पूछा जाएगा? शिवनाथ नदी। कौन से जिला में? बेमेतरा में। अभी शिवनाथ नदी की और भी सहायक नदी है ना, उसको देखेंगे। देखो, यहाँ पर एक खैरागढ़ सुई खदान गंडई है। खैरागढ़ सुई खदान गंडई ऐसा कुछ था। तो खैरागढ़ सुई खदान गंडई में इस प्रकार से 3 नदी बनाना है। ठीक, एक ऐसे है, फिर ये एक ऐसे, फिर ये एक ऐसे। यहाँ पर आमनेर, पिपरिया और मुस्का, कौन कौन सी नदी है? आमनेर, ये बड़ी वाली जो नदी है वो है आमनेर। आमनेर नाम की नदी है, आमनेर। और यहाँ यह पिपरिया, पिपरिया। और बीच वाली है मुस्का। आमनेर, पिपरिया और क्या है? मुस्का। ये 3 नदियां जहां पर जाकर के मिलती हैं, जहां पर इनका संगम है, उस जगह का नाम क्या है? क्या है? ठीक है, क्या नाम है? खैरागढ़। तो खैरागढ़ में कौन कौन से 3 नदियों का संगम है पूछा है, क्या क्या बोलेंगे? आमनेर, पिपरिया और मुस्का। सर लेकिन ये जो शिवनाथ नदी में मिलती है तो आमनेर के नाम से ही मिलती है ना? हाँ, आमनेर के नाम से मिलेगी। यहाँ पर नदी जब आगे बढ़ेगी तो क्या बन जाएगी? आमनेर, ऐसे।
इसलिए बोला ना सबसे इसमें तीनों में बड़ी नदी कौन सी है? आमनेर। आमनेर, जी जी। चलो इसके बाद यहाँ पर एक और नदी बना लो, सुरही नदी। हालांकि एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है ये, ऐसा कुछ बना लो। ये भी यह इसकी सहायक नदी है शिवनाथ की। ठीक है, ये कौन सी नदी है? सुरही, सुरही ऐसे। सुरही नदी को भी देखो, सुरही नदी को भी देखोगे तो कहाँ है, कौन से जिले में दिख रही है? खैरागढ़, छुईखदान, गंडई है। ठीक, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। और इस प्रकार से आगे बढ़ करके वो शिवनाथ नदी में जाके मिल जाएगी। इसको थोड़ा ऊपर बनाना, ठीक है, यहाँ पर बनाना इधर, बाकी वहां पर भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सुरही नदी। इसके बाद यहाँ पर एक सकरी नदी बनाना, ऐसे सकरी। सुरही, फिर ऊपर क्या है? सकरी है। फिर एक नदी और बनाना जिसका नाम है हाफ। ठीक है, हाफ नदी। हाफ नदी और सकरी नदी कौन से जिला में दिख रहा है? कवर्धा। ठीक है, कवर्धा या फिर कबीरधाम। तो सकरी नदी और हाफ नदी। हाफ नदी को याद रखना, यहाँ पर एक पहाड़ी है, कांदावानी की पहाड़ी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कांदावानी की पहाड़ी। यहाँ जो मैकल पर्वत है ना, मैकल पर्वत में ही कांदावानी की पहाड़ी है, तो वहां से निकलती है हाफ नदी। अच्छा, यहाँ पर चाहो तो ये सकरी नदी को इसमें डायरेक्ट नाम मिलाकर के आप यहाँ पर हाफ नदी मिला सकते हो ना। ठीक है, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा कि किसे मिला दो, हाफ में मिला उसके। चलो इसका भी एक फोटो क्लिक करो, मिटाऊंगा इसको। खारून नदी, खारून नदी और शिवनाथ नदी का संगम स्थल क्या बताया था? शिमगा में क्या है? सोमनाथ। ठीक है, याद रखना। इधर से ऐसे था खारून नदी और कौन सा? शिवनाथ नदी। चलो तो ये इधर ये शिवनाथ नदी बना दिया, इधर ये कौन सी नदी बना दिया? महानदी। महानदी और शिवनाथ नदी, इन दोनों का संगम स्थल यहाँ पर क्या बताया था? सूर्यनारायण है ना, सूर्यनारायण। और एक और नदी आती है इधर से, जोंक नदी। तो शिवनाथ नदी की इधर की जो भी सहायक नदी है वो सबको अपन बनाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या बनाया, ये कुछ इस प्रकार से आमनेर, पिपरिया और मुस्का। ठीक है, और तीनों को जहां पर मिलते हैं वहां पर क्या है? खैरागढ़ है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और हम लोगों ने क्या बनाया? सुरही। फिर यहाँ पर एक सकरी था और यहाँ पर एक हाफ नदी, ऐसे हाफ नदी। ये पूरा बलौदाबाजार तक नहीं जाएगी, यहाँ पर ये जो बेमेतर है वहीं पर जाकर के मिल जाती है ना। और यहाँ पर इस शिवनाथ नदी के तट में यहाँ पर एक जगह बताया था, क्या था? नांदघाट। ठीक है, यहाँ पर क्या था? नांदघाट। यहाँ पर ये जो मधुकुद्वीप है, ठीक है, ये मधुकुद्वीप कौन से जिला में बताया था? मुंगेली। मुंगेली में यहाँ पर मधुकुद्वीप ऐसे बताया था। ये जो कौन सी नदी? हाफ नदी है। ठीक है, हाफ नदी कहाँ से निकलती है? कांदावानी की पहाड़ी।
ठीक है, कांदावानी की पहाड़ी से निकलती है। अब यहाँ पर देखो, इस प्रकार से एक मनियारी है। कौन सी नदी है? मनियारी है, मनियारी नदी। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, लोरमी का पठार है, लोरमी का पठार इस वाले क्षेत्र, तो लोरमी के पठार से निकलती कौन सी नदी? मनियारी नदी। अब मनियारी नदी की एक सहायक नदी इधर से आएगी, इसका नाम है आगर। ठीक, कौन सी नदी है? आगर। और इधर से एक नदी और आएगी, इसका नाम है घोंघा। ठीक है, कौन सी नदी है? घोंघा। तो मनियारी, आगर और घोंघा, ये तीन नदियां और हम लोग बना दिए। मनियारी किससे जाकर के मिल जा रही है? शिवनाथ से। ठीक है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी? मनियारी। इस प्रकार से क्लियर है? जिला समझ में आ रहा है ना, कौन सा जिला कहाँ पे है? आप लोग समझ में आया जिला? हाँ, कौन सा जिला है ये कौन सा जिला है? ये बिलासपुर है। ये कौन सा जिला है? मुंगेली है। ठीक, और ये कौन सा जिला है? गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही से एक और नदी निकलती है इस प्रकार से, ये कुछ इस तरह से। इसका नाम है अरपा, अरपा नदी। बिलासपुर की जीवन रेखा कहलाती है ना। और ये कहाँ से निकलती है अरपा नदी? होडरी खोनसरा की पहाड़ी। खोडरी खोंगसरा या फिर खोडरी खोनसरा की पहाड़ी। ठीक है, पेंड्रा के आसपास है खोडरी खोनसरा की पहाड़ी, तो वहां से कौन सी नदी निकली? अरपा नदी। अब यहां से एक और नदी इस प्रकार से बनाओ, इस तरह से। इसका नाम है लीलागर नदी। लीलागर है, ठीक है, लीलागर, लीलगर लिखा गया। अच्छा, मैं आपको आधा घंटे में कॉल करूँ? आपको दूसरा नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसमें कॉल करिए। रुकिए ना, मैं आपको 5 मिनट लगा दूँ। ठीक है ना? तो ये कौन सी नदी है? लीलागर। लीलागर नदी। तो देखो, ये 3 नदी है, कौन कौन सी? मनियारी है, अरपा है, और क्या है? लीलागर। मनियारी, अरपा और लीलागर, तीनों नदी के बारे में याद रखेंगे। अरपा नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। लीलागर नदी की लंबाई है 135 किलोमीटर। मनियारी नदी की लंबाई है 134 किलोमीटर। ये तीनों नदी को एक साथ ऐसे याद रखेंगे। सर लीलागर का ओरिजिन कहाँ से? कोरबा का पठार है ना, ये कोरबा है, कोरबा के पठार से लिख सकते हो। लीलागर का ओरिजिन है कोरबा के पठार।
सर ये तीनों नदी शिवनाथ में मिलती है। हाँ, तीनों नदी शिवनाथ में मिल जाती है ना, याद रखना, तीनों नदी शिवनाथ में मिलती है, महानदी में लेकर नहीं मिला देना, है ना। अब देखो तीनों में और जानने लायक क्या 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 है, जैसे कि इसमें एक पॉइंट याद रखना, एक ताला गांव है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या है, ताला गांव है। ताला गांव को कौन से नदी किनारे बनाए हो, देखो ध्यान से, कौन से नदी किनारे है, मनियारी। मनियारी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत याद रखना। ताला गांव, अमेरिकापा ताला गांव लिखा था ये, ठीक है, अमेरिकापा ताला गांव। तो मनियारी नदी के तट पर कौन सा जगह है, ताला गांव है। यहीं पर देखेंगे देवरानी जेठानी का मंदिर मिलेगा, देवरानी जेठानी मंदिर। ये बहुत पुराना मंदिर है ना, 5वीं-6वीं सदी के आसपास बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के पुराने मंदिरों में एक देवरानी जेठानी का मंदिर है, ताला गांव में है, मनियारी नदी के तट पर। बिलासपुर कौन से नदी के तट पे बसा हुआ है, अरपा। हरपा, ठीक। बिलासपुर की जीवन रेखा, हरपा। अरपा। मनियारी नदी कौन कौन से 2 जिला को अलग करती है, बिलासपुर और मुंगेली। बिलासपुर और मुंगेली। लीलागर नदी कौन कौन सी 2 जिले को अलग करती है, बिलासपुर और कोरबा। नहीं, कोरबा नहीं लेना है, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। ठीक है, इधर से ये जांजगीर चांपा है और इधर से ये बिलासपुर है, तो बिलासपुर और जांजगीर जांजगीर चांपा। चांपा के बीच में लीलागर नदी है। तो तीनों नदी को ध्यान से देखोगे तो बिलासपुर जिला बनने का कारण भी यहाँ पर कह सकते हो, मतलब कि मतलब इसको जो बाउंड्री को बनाया गया ना बिलासपुर का, तो कहीं ना कहीं इधर से लीलागर को बेस मान दिए हैं, इधर से मनियारी को बेस माने हैं, और दोनों के बीच में प्रकार से बिलासपुर को रखा गया है, मतलब बिलासपुर है वहां पर। चलो अब इसके बाद देखो, ऊपर से एक और नदी आएगी, इधर से यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा पहाड़ पढ़ा है ना, कैमूर पर्वत पढ़े हैं ना, देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत। तो यही देवगढ़ की पहाड़ी से, देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत, यहां से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, ठीक है, कौन सी नदी है, हसदेव नदी, ठीक, कौन सी नदी है, हसदेव। हसदेव नदी, ठीक, इस प्रकार से ये ऐसा कुछ बहते हुए ऐसा है। हसदेव नदी को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कोरिया जिला है, कोरिया जिले के बाद यहाँ पर कौन सा जिला है, एमसीबी जिला है, ठीक है, एमसीबी जिला। एमसीबी के बाद देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टच कर देगा किसको, सूरजपुर को, थोड़ा टच करेगा किसको, सूरजपुर को। फिर यहाँ पर कोरबा, और कोरबा के बाद यहाँ पर जांजगीर चांपा, ठीक, कोरबा के बाद क्या है, जांजगीर चांपा है। तो ये हसदेव नदी है। हसदेव नदी की लंबाई याद रखेंगे 176 किलोमीटर, ठीक है, 176 किलोमीटर इसका लंबाई है। हो गया। और इसका एक और नाम है, हसदेव नदी का एक और नाम पूछा जाएगा तो हस्तुसोमा याद रखेंगे। क्या नाम है,
हस्तु सोमा। हसदा नदी का पौराणिक नाम पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? हस्तु सोमा। सर ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है ना? हाँ, महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। मल्हार कौन सा नदी किनारे है? बिलासपुर में है, कौन सा नदी किनारे है? लीलागढ़। ठीक है, मल्हार यहाँ पे ऐसे, तो मल्हार पूछा जाएगा तो लीलागढ़ नदी के तट पर बसा हुआ है। इधर मल्हार है, इधर ताला गांव है, दोनों को देखेंगे तो बहुत धार्मिक स्थल है ये। ठीक है, मल्हार और क्या? ताला गांव। यहाँ पर जो अरपा नदी बनाए हैं, इस अरपा नदी की एक और छोटी सी सहायक नदी ऐसे बना लो, और इसका नाम क्या है? खारंग। खारंग नाम है। जो खूंटा घाट डैम है ना बिलासपुर में, खूंटा घाट डैम उसी खारंग नदी में है। चलो अब यहाँ पर देखो हसदेव नदी का। और तो हसदेव नदी की सहायक नदियों में 2-3 सहायक इसकी नदियां हैं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो एक चोरनई नाम का नदी है, चोरनई ऐसे। ठीक है, चोरनई नाम का नदी। चोरनई। इसके अलावा यहाँ पर एक अहिरन नदी है और एक तान नदी है। ठीक, क्या क्या है वो? अहिरन है और एक तान है। हाँ हाँ, चेक करना, मैसेज चेक कर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? अब बताओ, कोरबा में कौन सा एक बहुत धार्मिक स्थल है? मतलब कोरबा में बहुत ही फेमस एक धार्मिक स्थल है, कौन सा है? बताओ बताओ, ऑनलाइन में बताओ। माँ सर्वमंगला सुना? सुना जी माँ सर्वमंगला ऑनलाइन वाले? नहीं तो सर। कौन सा नदी? हाँ, यहाँ सर्वमंगला। ठीक है, माँ सर्वमंगला कौन से नदी किनारे पूछा है, क्या बोलोगे? हसदेव। ठीक है, हसदेव किनारे इस प्रकार से माँ सर्वमंगला का मंदिर है। जांजगीर चांपा भी एक बहुत ही फेमस जगह है, जहां पर हर साल होता है। ऐसे तो हो गया, ठीक से हो गया सूर्य नारायण। और कोई जगह है बताओ जो कि हसदेव नदी किनारे है? चलो हिंट दे रहा हूँ, पी से नाम आएगा उसका। बताओ ऑनलाइन वाले बताओ। जांजगीर चांपा में हसदेव नदी किनारे एक बहुत ही फेमस जगह है, जहां पर हर साल धूल पंचमी के दिन मेला लगता है। ठीक है, होली होता है उसके 5 दिन बाद मेला लगता है यहाँ पे, पीथमपुर का मेला। सुने हम? कौन सा जगह है?
पीथमपुर। माँ सरमंगला कहाँ है? कोरबा में। कौन से नदी किनारे है? हसदेव किनारे। पीथमपुर का मेला कहाँ होता है? जांजगीर चांपा में। कौन से नदी किनारे होता है? हसदेव नदी किनारे होता है। चोरनई नदी किसकी सहायक नदी है? हाँ, हसदेव की सहायक नदी है। कौन से जिले में है चोरनई नदी? कोरबा। ठीक है, चोरनई में देखेंगे एक वाटरफॉल है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है देखेंगे वाटरफॉल में। चलो, और क्या बचा इसमें? चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो अगला और नदी यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने मैन पार्ट पढ़ा है ना? मैन पार्ट बताया था क्या? मैन पार्ट, हाँ, कौन से जिले में है मैन पार्ट? सरगुजा में। सरगुजा। तो इस मैन पार्ट से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मांड नदी। ठीक, कौन सी नदी है? मांड नदी। ये कुछ ऐसे है, ये दिख रहा है फिर मिक्स हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहे हैं। ठीक है, ये मांड नदी है। अभी कुछ समय पहले आपको क्या बताया था मैं? इधर से मांड नदी, इधर से ये महानदी है, और नीचे से एक और नदी आती है ऐसे, लात। हाँ, लात नदी। लात नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? रदन की पहाड़ी, महासमुंद। ठीक है, महासमुंद जिला में क्या है? रदन की पहाड़ी है। इसी रदन की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? लात नदी निकलती है। लात नदी, इधर से मांड नदी, और इधर से महानदी, तीनों का संगम स्थल जो है ये है। कौन सी जगह है? चंद्रपुर। है ना, माँ चंद्रहासिनी का मंदिर है, या फिर नाथालाई मंदिर, नाथालाई बोलते हैं ना? यस सर। नाथालाई, माँ चंद्रहासिनी का मंदिर, चंद्रपुर। तो मांड नदी, और यहाँ पर लात नदी, और यहाँ पर महानदी, तीनों का संगम स्थल क्या है? चंद्रपुर है। मांड नदी की लंबाई याद रखेंगे 155 किलोमीटर, 155 किलोमीटर। चंद्रपुर कौन से जिले में दिख रहा है? रायगढ़ जिला से। कौन सा जिला है? चंद्रपुर बताओ कौन से जिला में दिख रहा है? कौन जिला है? शक्ति है। ठीक, एक नदी और बना लो यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से। ये जो नदी यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये नदी निकलती है, ये है लुड़ेक की पहाड़ी। लुड़ेक नाम का एक जगह है, ऐसा लुड़ेक की पहाड़ी। ठीक है, रायगढ़ वाले क्षेत्र है, रायगढ़, और यहाँ पर ये जसपुर वाले क्षेत्र में लुड़ेक की पहाड़ी है, जहाँ पर रायगढ़ में लेना है। यहाँ पे रायगढ़ से लुड़ेक की पहाड़ी से इस प्रकार से नदी निकली है जिसका नाम है केलो नदी। कौन सी नदी है? केलो। ऐसे केलो नदी।
तो रायगढ़ के लुड़ेक की पहाड़ी से केलो नदी का उद्गम होता है और केलो नदी जाकर के महानदी से मिलती है और महानदी में जब मिलती है तो वो हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर मिलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाहर जाकर के मिलती है उड़ीसा राज्य में। रायगढ़ शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? केलो केलो। ठीक, यहाँ पर रायगढ़ कहीं पर है तो रायगढ़ किसके तट पर बसा है बोलेगा तो केलो नदी बोलेंगे। ये रायगढ़ है। चलो अब लास्ट एक नदी और बचा है, इसको यहीं पर बना देता हूं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे खुर्जा पहाड़ी। क्या देखेंगे? खुर्जा पहाड़ी। इस खुर्जा पहाड़ी से ऐसे एक नदी निकलती है, नदी का नाम है ईब। ईब, हाँ ऐसे ईब। ठीक है, इंग्लिश में सिर्फ आई भी लिखेंगे ऐसे, ईब, ईब नदी। ईब नदी कहां से निकली है? खुर्जा पहाड़ी से। कौन सा जिला है? खुर्जा पहाड़ी कहाँ है, कौन से जिले में है? जशपुर। ठीक है, जशपुर जिला के खुर्जा पहाड़ी से निकलती ईब नदी और जशपुर से सीधा रायगढ़ में प्रवेश कर जाएगी। रायगढ़ में जाकर के यहाँ पर महानदी से मिल जाती है। इसका जो लंबाई है वो 202 किलोमीटर है, कुल लंबाई है ना, 202 है। ठीक है, 2000 लिखा गया, ये 202 किलोमीटर ऐसे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में कितना है? 87 किलोमीटर। 87 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में है, बाकी उड़ीसा में है। टोटल 202 किलोमीटर। इस ईब नदी की एक और सहायक नदी बना लो ऐसे, मैनी नदी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? मैनी, मैनी ईब नदी की सहायक नदी। ठीक है, वो भी है जसपुर में, मतलब कि सरगुजा और जसपुर में है। सरगुजा से निकलती है और जाकर के जसपुर में मिल जाती है ऐसे। तो ये महानदी जो अपवाह तंत्र है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसमें जैसे छोटा छोटा और कुछ कुछ नदी है, चाहो तो लिख सकते हो वरना छोड़ भी सकते हो। एक शक्ति जिला में बोराई नदी मिलता है। ठीक है, महानदी की सहायक नदी है। शक्ति में कौन सी नदी है? बोराई नदी। महानदी को भी सहायक नदी है। सीता नदी से कौन सी नदी बहती है? सॉरी, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य से कौन सा नदी बहते हुए जाती है? और एक और नदी कौन सी है? सोंदूर नदी। सोंदूर नदी। ठीक है, क्या है? सोंदूर। उदंती नदी कहाँ से बहती है? गरियाबंद। हाँ, गरियाबंद देवभक्त बोलेंगे, तेल नदी है ना। उदंती नदी उदंती अभ्यारण्य से। भातरीगढ़ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है? पैरी। पैरी नदी। रदन की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है? लात्री। लात नदी।
खोडरी खोनसरा से कौन सी नदी निकली है? अरपा। अरपा। अरपा का लंबाई कितना है? 100 किलोमीटर। लीलागढ़ का लंबाई कितना है? 135। मनियारी की लंबाई कितना है? 134। हस्ती सोमा या फिर हस्तु सोमा किसका नाम है? हसदेव। वो हस्तु सोमा रहेगा फिर हस्ती सोमा रह सकते हैं ना, तो देख लेना उसको। फिलहाल हस्तु सोमा भी उसको लिखे रहो। छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी से सोना मिलता है, सोने के कण मिलते हैं? ईब। कौन सी नदी से? ईब नदी और मैनी नदी से। ठीक है, ईब और मैनी से क्या मिलता है? सोने के कण मिलते हैं। उसके बालू में, रेत में सोने के कण पाया जाता है। दुर्ग और रायपुर के बीच में सीमा भी कौन सी नदी करती है? दुर्ग और रायपुर के बीच में सीमा विभाजक का काम कौन सी नदी करती है? बताओ, बाउंड्री कौन बनाती है, कौन सी नदी है? इधर ये दुर्ग, हाँ इधर दुर्ग और रायपुर है, तो इसके बीच में कौन सी नदी है? खारून नदी। खारून। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। महादेव घाट कौन सी नदी किनारे है? खारून नदी खारून। किनारे, यहाँ पे महादेव घाट। चलो ठीक है, कंप्लीट हो गया। बाकी बचा खुचा रहेगा उसको क्वेश्चन में देख लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अगला क्लास स्टिक रखेंगे।